वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आप इस कक्षा में पहली बार भाग ले रहे हैं तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का अध्ययन है, जिसमें पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का अध्ययन क्रमानुसार किया जा रहा है। हमारे सर्वेक्षण का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक से हुआ था और यह हमें नए नियम के साधारण पत्रियों में से एक पत्री में ले आया है। हम इन दिनों में इब्रानियों की पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले चरण में मैं इब्रानियों की पत्री का परिचय दिया था, जो रहस्यमय श्रेष्ठ ग्रंथ रत्न है। जैसे आप इस पत्री को पढ़ते हैं तो आप ये अनुभव करने पाएंगे कि इस पत्री का जो संदेश और विवाद है वो सब मसीह के विषय में है। यदि आप इस पत्री के संदेश व वाद विवाद की प्रशंसा करेंगे तो इस पुस्तक में 3 कुंजी शब्द हैं जो उस विवाद में आपको मार्गदर्शन करने पाएंगे। इसके पहले कि मैं उन 3 शब्दों को बताऊं, मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं। क्योंकि इस पुस्तक के प्रारंभ से अंत तक विवाद ही है, सो मैं आपसे सिफारिश करता हूं कि आप एक बार बैठकर इस पत्री को पूरा पढ़ लें, जिस प्रकार मैंने रोमियो की पत्री के लिए कहा था। इस पत्री को इधर उधर से न पढ़ें, परंतु एक अच्छे अनुवाद को लेकर इस धर्म विज्ञान के श्रेष्ठ ग्रंथ को पढ़ें, जिससे आप समझ सकें। इसे पढ़ते समय अपना रेडियो और टीवी बंद कर दें और कम से कम इसे पढ़ने के लिए 3 घंटा समय लें, तभी आप भली भांति इसे समझ पाएंगे। जिसने भी इस पत्री को लिखा है वह प्रेरित विद्वान है और बहुत उपयुक्त विद्वान है। वह इस बात को समझता है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुराना व नया नियम क्या कहता है। मैं इस पुस्तक को इस कारण श्रेष्ठ ग्रंथ कहता हूँ क्योंकि इस पुस्तक संग्रह करना पवित्र शास्त्र के लिए एक नियम व सिद्धांत तैयार करता है। पवित्र शास्त्र में जितने भी पुस्तकें हैं वे इसलिए हैं क्योंकि वे पवित्र शास्त्र में आत्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों को संचय करते हैं। इब्रानियों की पुस्तक का जो प्राथमिक संग्रह है वह यीशु मसीह के विषय में धर्म विज्ञान पुस्तक है। अगला बड़ा संग्रह इस प्रकार है कि यह पत्री पवित्र शास्त्र के अन्य पत्रियों से अधिक पुराने व नए नियम को एक साथ जोड़ती है। श्रोता, आज हम पशु बलि क्यों नहीं चढ़ाते? क्यों परमेश्वर के लोग परमेश्वर को पशु बलि चढ़ाना बंद कर दिए? जिस प्रकार परमेश्वर के लोग पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था का पालन किए, आज हम क्यों नहीं चढ़ाते हैं? क्रूस के पहले व क्रूस के बाद परमेश्वर के लोग क्यों अलग अलग प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए आगे आते हैं? ये सब कैसे एक साथ आया? कैसे पुराने व नए नियम जोड़े गए और एक साथ रखे गए हैं? पवित्र शास्त्र में अन्य पुस्तकों की अपेक्षा इब्रानियों की पुस्तक इस प्रश्न का उत्तर देता है। यह पुस्तक पुराने व नए नियम को दोनों को एक साथ जोड़ता है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और विवादों को देखेंगे तो 3 शब्द आपकी अगुवाई करेगा। उनमें से पहला शब्द है अधिक अच्छा, दूसरा है विश्वास करना और तीसरा शब्द है चौकस या सावधान हो जाना। इस पत्री में विवाद का जो पहला विषय यीशु मसीह के लिए है वह इस प्रकार है कि यीशु मसीह बहुत अच्छा है। वह नबियों से भी अच्छा है, क्योंकि पूर्व काल में परमेश्वर बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था, पर अब इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की है। परमेश्वर ने अपने संदेश व प्रकाशन को अपने पुत्र के द्वारा प्रकट किया है। वह नबियों के संदेश व प्रकाशन से बहुत अच्छा था। लेखक यहूदियों को लिखकर कहता है कि अन्य पूजनीय व श्रद्धा रखने योग्य बातों से यीशु बहुत अच्छा है। तुम सचमुच में नबियों को अपने आंखों की पुतली समझते हो, हृदय में बनाए रखते हो, परंतु वह भविष्यवक्ता यीशु मसीह है। वह भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता है। वह भविष्यवक्ताओं से अच्छा है, क्योंकि नबियों के संदेश व प्रकाशन से मसीह यीशु का संदेश व प्रकाशन बहुत अच्छा है।
इस पुस्तक के प्रथम 2 अध्याय में इस पुस्तक का लेखक कहता है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी अच्छा है। यहूदी जो रूढ़िवादी थे, परंपरा के मानने वाले थे, फरीसियों के जैसे थे, स्वर्गदूतों पर विश्वास रखते थे। रूढ़िवादी यहूदी अलौकिक आश्चर्य कर्मों पर प्रतीति करते थे, सदों की अलौकिक कार्य पर विश्वास नहीं करते थे। फरीसी विश्वास करते थे और स्वर्गदूतों पर भी विश्वास रखते थे। जिसने भी इन रूढ़िवादी यहूदियों को लिखा है वो कहता है यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी अच्छा है। इन प्रथम 2 अध्यायों को पढ़ें और उन अंतरों को देखें जहां पर लेखक उन यहूदियों से कहता है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी बहुत अच्छा है। यद्यपि यहूदी मूसा का आदर अभी भी करते हैं, इसलिए लेखक अपने वार्तालाप जारी रखते हुए कहता है यीशु मसीह मूसा से भी बहुत अच्छा है। एक घर का महत्व है, परंतु उस घर से उसके बनाने वाले का महत्व और अधिक है। इब्रानी जाति के लिए मूसा ने घर बनाया, परंतु यीशु मसीह वो पुत्र है जो उस घर में रहता है। सो इस परिप्रेक्ष्य में यीशु मसीह मूसा से भी बहुत अच्छा है। फिर लेखक लिखता है यीशु मसीह यहोशू से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये यहूदी यहोशू का आदर करते थे। यहोशू ने इस्राएली प्रजा को प्रतिज्ञा के देश में अगुवाई किया और उन्हें विश्राम दिया, परंतु यीशु ने उन्हें जो विश्राम दिया वह उससे बढ़कर था। सो इस परिप्रेक्ष्य में यीशु मसीह यहोशू से भी बहुत अच्छा है। फिर लेखक लिखता है यीशु मसीह सभी याजकों से भी बहुत अच्छा है। ये यहूदी समझते थे कि लेखक याजक के विषय में क्या कहता है। वहां पर लेवी व हारून की रीति से याजक थे। यहूदी उनके अनुसार बलिदान चढ़ाते थे, परंतु यहाँ पर 5वें अध्याय के प्रारंभ में ही वो लिखता है कि यीशु मसीह उन सभी याजकों से बहुत अच्छा है। फिर याजकपन के विषय में बताने के बाद वह वाचा के विषय में बताता है। नूह, इब्राहिम, मूसा के साथ वाचा था। परमेश्वर ने दाऊद के साथ भी वाचा बांधी थी। परमेश्वर अनेक वाचा बनाया, पर लेखक लिखता है कि यीशु मसीह सभी वाचाओं से बहुत अच्छा है। फिर इस पत्री का लेखक जंगल में तंबू बनाए जाने के विषय में लिखा है, जिसे हमने निर्गमन और लय व्यवस्था के सर्वेक्षण में देखा था। इस प्रकार हम आशा रख सकते हैं कि लेखक कहता है यीशु मसीह उस तंबू के आराधना से भी बहुत अच्छा है। तंबू के आराधना के विषय में इब्रानियों का लेखक बहुत ही अद्भुत बात बताता है। उनके लिए तंबू का आराधना छोटे बच्चों के प्रशिक्षण केंद्र की जैसा था, जिससे वे जानते थे कि कैसे पवित्र परमेश्वर की आराधना किया जा सकता है। इसी नमूने में सुलेमान का मंदिर निर्माण हुआ। लेखक बताया है कि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, और वह पवित्र स्थान कहलाता था। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ रहे थे, और वाचा की पट्टियां थीं। पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम करते थे, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता था। फिर इस पत्री का लेखक कहता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मर गया तो यह उसका नमूना है। जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बछड़ों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय
के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। सो मसीह किसी और लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। सो इसी पत्री का लेखक कहता है कि यीशु मसीह जंगल के मिलाप वाले तंबू से बहुत अच्छा है, आराधना के तंबू से अच्छा है, या सुलेमान के मंदिर से अच्छा है, क्योंकि मसीह ने उन सब बातों को पूरा कर दिया है। सो इस पुस्तक के वाद विवाद की रूपरेखा यही है। मैं इसलिए आपसे कहा कि आप ध्यान लगाकर इस पुस्तक को पढ़ें और पवित्र आत्मा से कहें कि वह आपके आत्मिक आंखों को और कान को खोल दे कि आप देख सको और सुन सको, और हृदय को भी, जिसमें आप उसके वचन को ग्रहण कर सको। मैं आपको विद्वान बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु आध्यात्मिक रूप से इसे पढ़ें और उन विवादों को लिख लें। मित्र, मैं इसलिए आपसे ऐसा करने को कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपको आशीष मिलेगी। इब्रानियों की पुस्तक का संपूर्ण वाद विवाद यीशु मसीह के विषय में है और बाइबल का संपूर्ण विषय भी यही है। उद्धार के विषय में भी संपूर्ण विषय यही है। यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो इस इब्रानियों की पत्री को पढ़ें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। और इस प्रार्थना के साथ पत्री को पढ़ें। परमेश्वर आपको आशीष देगा और इस पुस्तक के माध्यम से वह यीशु को आपके सामने प्रकट कर देगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इब्रानियों की इस पत्री के लिए जिसे आपने हमें दिया। हमने कुछ बातों को सीखा, अध्ययन किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपने इसके लेखक को गुप्त रखा है। प्रभु, यद्यपि आपने गुप्त रखा है, फिर भी आपने यीशु मसीह के बारे में इस पत्री में बहुत सारी बातों को हमें बताया है कि यीशु मसीह सबसे अच्छा है। प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम जो अच्छे परमेश्वर है, प्रभु है, उसे हम ग्रहण कर सकें। विशेष करके प्रभु, आपने इस पत्री में विश्वास के बारे में हमें बताया है। इस विश्वास को हम थामे रहें। प्रभु, आप हमारी सहायता करें। इस समय सभी श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उनके हृदय को खोल दें, उनके मनों को तैयार रखें, ताकि हमेशा प्रभु आपके वचन को ग्रहण करें, उसके अनुसार चलने वाले हो सकें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो अध्ययन करते हैं। प्रभु, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें, ताकि भली और अच्छी रीति से पढ़ाई कर सकें और प्रभु आपकी महिमा का कारण बन सकें। हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई दुखी है, कोई बीमार है, प्रभु आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।